हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। आज इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस पेपर कराए जाएंगे। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ए है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में। बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। डी है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छाता विधान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा है औद्योगिक नीति, चौथा है शिक्षा नीति। और एक मिनट, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर इसके सही उत्तर हमें बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम जैवमंडल निधि है। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम जैवमंडलीय निधि कौन सा है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, कच्छ का रण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कच्छ का रण, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008, 2009, 2010 और 2011 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी है प्रोटीन समृद्ध हो, सी है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात और मध्य भारत। ऑप्शन डी है मध्य भारत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं।
संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, बी है नेशनल जर्नल ट्राइब, सी है न्यू जर्नल ट्राइब्यूनल, डी है नेशनल ग्रीन ट्राइब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक है एम.जे. ब्रेडजा, एम. निकोलसन, R.H. व्हिटकर, W.M. एडम्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, W.M. एडम्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मसानोबी फुकुओका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम स्वरूप, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप पहला, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। तीसरा है समय से पूर्व आम में बौर आने लगे। चौथा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। निम्नांकित कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति को, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश किसको इंगित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। ओजोन परत अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? सल्फर ऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और स्मॉग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है।
पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव और वातावरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था जी टेलर ने, ई हार्टिगटन ने, डी आर स्टोडर्ट ने, टांसले ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टांसले ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार अधिक है? किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? अफ्रीका, एशिया, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है दक्षिण अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एशिया। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यहाँ नहीं बताना, सही नहीं है। ए है अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र है। डी है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। बी है एक क्रियाशील इकाई है। सी है इसकी अपनी उत्पादकता होती है। डी यह एक बंद तंत्र होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह एक बंद तंत्र है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जियोम, स्थल मंडल और जैव मंडल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, डी है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ए है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। बी है पृथ्वी का वो भाग जो सभी सजीव जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित हैं। सी है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी जात। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है?
निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। बी है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। सी है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। डी है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन और डी में से कोई नहीं। कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेत एक कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? भारत का कौन सा नगर है जो वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वालपराई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला क्या था? पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना। दूसरा है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। तीसरा है देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना। चौथा था वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 और 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। दूसरा क्या है? जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तीसरा क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। चौथा क्या है? वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का प्रयोग करने के लिए प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बी है कार्बेट टाइगर रिजर्व, सी है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, डी है पेरियार टाइगर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा इसमें से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? मरुस्थल, घास का मैदान, पर्वतीय और सामुद्रिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सामुद्रिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र, घास का मैदान, वन और पर्वत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय महासागर, यहाँ पे सागरीय होगा, ऐसे सागरीय, ये इसका करेक्ट होगा, सागरीय महासागर। बी है वन, सी है पर्वतीय, डी है मरुस्थल।
सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सागरीय महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, बी है मरुस्थलीकरण, सी है बाढ़ एवं अकाल, डी है वर्षा की परिवर्तनीयता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वनोन्मूलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है। जनसंख्या, वहन क्षमता, सी है संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता क्या कहलाएगा? वहन क्षमता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के एक समुदाय में उसका कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ऑप्शन ए है संक्रमिका इकोटोन, बी है पारिस्थितिकी कर्मता, सी है आवास और डी है आवास क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी कर्मता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बनाना। एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। इसका मिलान करते हैं। इसका सिमलीपाल उड़ीसा ए का हो जाएगा 4, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल उड़ीसा। और दिबांग इसका करेक्ट बी का हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। दिहांग और दिबांग बी का हो जाएगा 3 अरुणाचल प्रदेश। और सी है नोकरेक, सी का हो जाएगा 1 मिनट कोल्ड डेजर्ट। ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा? इसका डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1 हिमाचल प्रदेश। और ये नोकरेक होगा, इसका हो जाएगा 4। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 4351, 4351 यहाँ पे ऑप्शन 5 था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4351। नोकरेक यहाँ पे 5 नोकरेक मेघालय में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 5 में है मेघालय। इसका इस तरह करेक्ट आंसर हो जाएगा 4351। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? पक्षी, एक तरफ पक्षी विहार दिया, दूसरी तरफ स्थान दिया है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में, इस राइट आंसर हो जाएगा। बखीरा संत कबीर नगर में है, ये भी करेक्ट है। सांडी हरदोई में है। नवाबगंज ये सही सुमेलित नहीं है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। तो इसमें क्या पूछा जाए, कौन सही नहीं है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाबगंज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घास टिड्डा मेढक सर्प, बी है घास टिड्डा सर्प मेढक, सी है टिड्डा मेढक घास सर्प,
और डी है टिड्डा, सर्प, मेढक, घास। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन इनमें से खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास, बकरा, आदमी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैवीय संगठक नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ की लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द